हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21, जिसका नाम है मुझ में भी जीवन है। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं किसकी बात हो रही है। यहाँ पर मुझ में भी जीवन है, पर्यावरण संरक्षण की कहानी है। ये पर्यावरण क्या होता है बच्चों, पहले तो ये जानिए आप लोग। पर्यावरण यानी कि जो हमारे आसपास का माहौल होता है, जो वातावरण होता है। बच्चों, हमारे आसपास हमारे अलावा और कौन कौन रहता है? हमारे आसपास बच्चों बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं रहती हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, सोफा, बेड, बॉटल। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारे आसपास पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब भी रहते हैं। गाय रहती है, बकरी रहती है, कुत्ते रहते हैं बच्चों, मुर्गी रहती है। और कौन कौन रहता है? बिल्ली रहती है, चूहे रहते हैं हमारे घरों में बच्चों, खटमल होते हैं, बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों मक्खी, मच्छर होते हैं। और इसी के साथ बच्चों पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर बच्चों पर्यावरण कहलाते हैं। और जो बच्चों जिस मौसम में हम रहते हैं, जैसे कि सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, और जो वातावरण होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब मिलकर बच्चों पर्यावरण कहलाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मुझ में भी जीवन है। सूरज के पिता प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। प्रतिदिन का अर्थ होता है बच्चों हर रोज। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते थे, उनसे ही उनका गुजारा होता था। गुजारा का अर्थ होता है बच्चों यानी कि जैसे अपना समय बिताना। उनसे ही, जैसे हमने कोई पैसे कमाए बच्चों, ठीक है, तो उस पैसे को खर्च करके हम जो वस्तुएं खरीदते हैं अपने आराम के लिए, उसको कहते हैं गुजारा करना। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा, पिताजी, आज मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। पिताजी बोले, नहीं बेटा सूरज, तुम अभी छोटे हो। सूरज ने कहा, पिताजी आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता यानी कि आप मेरे लिए परेशान मत होइए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बच्चों फिर देखिए क्या होता है। सूरज कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल दिया। वहां एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे रोने की आवाज सुनाई दी। सूरज ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने दोबारा यानी कि एक बार बच्चों कुल्हाड़ी उठाई, उसे रोने की आवाज आई। फिर वह रुक गया। दोबारा यानी कि उसने वापस से कुल्हाड़ी उठाई। दोबारा कुल्हाड़ी उठाई, फिर किसी के रोने की आवाज आई। वह डर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सूरज की नजर पेड़ पर पड़ी। उसने देखा पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब बच्चों कुछ ऐसी बात जो बहुत चौंकाने वाली हो। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों ना रोऊं? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? हाँ रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, शरीर से खून निकल आता है, सूरज ने कहा। तो बच्चों वह पेड़ से पूछता है, तुम क्यों रो रहे? तो वह कहता है, पेड़ बताता है अपनी पीड़ा कि एक बात बताओ, जब कोई तुम्हें काटेगा या तुम्हें चोट पहुंचाएगा, क्या तुम नहीं रोओगे? तो सूरज कहता है, हाँ रोऊंगा, क्योंकि मुझे खून निकलेगा, मुझे दर्द भी होगा। तो उस पर पेड़ कहता है, तो इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, पेड़ बोला। तो बच्चों सूरज से कहता है, तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो, तुम में तो जान ही नहीं। सूरज ने हैरानी से कहा। पेड़ बोला, किसने कहा कि हम पेड़ों में जान नहीं होती? हम में भी तुम्हारी तरह जीवन होता है। देखो, हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं। जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। पेड़ की बातें सुनकर सूरज की हैरानी और भी बढ़ गई। वह बोला, लेकिन मेरे पिताजी तो प्रतिदिन लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। पेड़ फिर बोला, तुम्हारे पिताजी सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं, हरे भरे पेड़ों को नहीं। हम पेड़ तो तुम्हें फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबड़ और अन्य चीजें देते हैं। वायु को साफ करते हैं, जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है।
तुम्हारे पिताजी भला हमें क्यों काटेंगे? सूरज को रोते हुए पेड़ की बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। सूरज कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ की खोज में आगे चल दिया। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी में किस तरह पेड़ हमें क्या क्या देता है वो भी बताया गया। और बच्चों, हमें कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सूरज के जो पिताजी थे वे हमेशा सूखे हुए पेड़ की लकड़ियों को ही काट कर लाते थे। ऐसा नहीं होता कि पेड़ों को बच्चों दर्द नहीं होता या पेड़ों को पीड़ा नहीं होती। पेड़ पेड़ भी एक सजीव प्राणी है बच्चों। वह भी छोटे से बड़े होते हैं बच्चों, वह भी सांस लेते हैं और हमारे लिए बच्चों हवा को भी शुद्ध करते हैं और हमें तो बहुत सारी वस्तुएं देते हैं। तो बच्चे, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हरे भरे पेड़ों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पेड़ हमारे मित्र हैं। तो चलिए बच्चों, नीचे कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे। अब हम करते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। पाठ ज्ञान, टेक्सचर लिटरेसी, उच्चारण अभ्यास यानी कि प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। देखिए, आप इन शब्दों को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। जंगल, लकड़ियां, तबीयत, कुल्हाड़ी, आवाज, बेजान। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप ओरल देंगे, मौखिक देंगे। सूरज के पिता प्रतिदिन जंगल क्यों जाते थे? सूरज के पिता प्रतिदिन जंगल लकड़ियां काटने जाते थे। सूरज लकड़ियां काटने कहाँ गया? सूरज लकड़ियां काटने जंगल गया। सूरज किसकी आवाज सुनकर डर गया? सूरज एक पेड़ के रोने की आवाज सुनकर डर गया। पेड़ हमारे मित्र है या शत्रु? पेड़ हमारे मित्र है। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। बच्चों, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज का परिवार कैसे गुजारा करता था? आप यहाँ लिखेंगे, सूरज का परिवार लकड़ियां काटकर गुजारा करता था। पेड़ों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेड़ों को जीवित रहने के लिए प्रकाश, हवा और पानी की जरूरत होती है। हरे भरे पेड़ हमें क्या क्या चीजें देते हैं? तो बच्चों, हरे भरे पेड़ हमें फल, फूल, गोंद, रबड़, लकड़ी और बच्चों अन्य बहुत सी वस्तुएं देते हैं। सूरज के पिता कैसे पेड़ों को काटते थे? सूरज के पिता सूखे हुए पेड़ों को काटते थे। अब आगे बढ़ते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, सूरज ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जंगल में रोने की आवाज सुनकर सूरज की नजर पेड़ पर पड़ी। पेड़ वायु को साफ करते हैं। पेड़ हमें फल, दवाई और लकड़ी देते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला देखिए, सूरज कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया? जंगल। कुल्हाड़ी की मार से किसको दर्द होता है? पेड़ को। किसने कहा कि हम में भी तुम्हारी तरह जान है? पेड़ ने। सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हवा की। आगे देखिए बच्चों, मूल्यपरक प्रश्न VBQ। क्या हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए? जल्दी बताओ। हाँ, तो आप यहाँ पर जरूर से पेड़ लगाएंगे। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान। यहाँ देखो बच्चों, क्या दिया गया है? विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये बच्चों सीख चुके हैं। जैसे साफ, तो बच्चों साफ का विलोम क्या होगा? जल्दी बताओ मुझे। गंदा। तो आप इसको गंदा से मिला देंगे। सूखा, सूखा का बच्चों विलोम क्या होगा? हरा भरा। जीवित यानी कि मृत। बेचना, खरीदना। ये है बच्चों विलोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो दो समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे बच्चों यहाँ देखो, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जिन्हें हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। बच्चों, हवा है, ठीक है। हवा का होगा वायु या पवन। ये दोनों ही समान अर्थ देते हैं। हवा भी कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं, पवन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह पेड़, पेड़ को बच्चों वृक्ष भी कह सकते हैं और तरु भी कह सकते हैं। इसी तरह पानी, पानी को हम जल और नीर दोनों कह सकते हैं। पिता, तो बच्चों पिता को आप लोग क्या कहते हैं? बहुत से बच्चे पापा कहते होंगे ना, तो आप यहाँ पापा लिख सकते हैं। और बच्चों जनक भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुवचन लिखिए। तो बच्चों बहुवचन होता है
यानी कि एक वचन, बहुवचन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एक वचन जिससे हमें एक वस्तु का याद होता है, बहुवचन जिसमें हमें बहुत सारी वस्तुएं पता चले। लकड़ी, तो लकड़ी का बहुवचन क्या होगा? लकड़ियां। आप यहाँ लिख देंगे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियां, गलती, गलतियां, दवाई, दवाइयां। प्रतिदिन शब्द में प्र का प्रयोग हुआ है। हैरानी शब्द में नी का प्रयोग हुआ है। प्र तथा नी प्रत्येक से बनने वाले दो शब्द और लिखिए बच्चों, जैसे कि प्रतिज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्र से बनने वाले और शब्द क्या हो सकते हैं? प्रजा, और क्या हो सकता है? प्रथा। इसी तरह नी से बनने वाले शब्द, ये तो पानी हो गया। अब आप और क्या लिख सकते हैं? नानी, मानी, और भी शब्द हो सकते हैं बच्चों, जो भी आपको याद आ रहे हैं वो आप लिखिए। आगे देखिए, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। प्रकृति की अनमोल देन पेड़ धरती की शोभा है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये स्वयं गर्मी सहन कर हमें अपनी छाया देकर गर्मी से बचाते हैं। पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है बताइए एवं सही का निशान लगाइए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए या पेड़ पौधे काटने चाहिए? तो बच्चों पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पाठ से अतिरिक्त यानी कि मोर फ्रॉम लेसन्स, पेड़ों से मिलने वाली अन्य चीजों के नाम अपनी स्क्रैप बुक में लिखेंगे। तो बच्चों पेड़ों से हमें और क्या क्या मिलता है उसे आप अपनी स्क्रैप बुक में लिखेंगे, ठीक है। ये कार्य आप खुद से करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको करते हुए। पेड़ों के प्रति जागरूकता, देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिखाया गया है आपको। सब लोग मिलकर बच्चों पौधे लगा रहे हैं जो कि बड़े होकर पेड़ बनेंगे। तो हमें भी जरूर से पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। और लगाना ही नहीं चाहिए बच्चों, उनकी साथ साथ हमें देखभाल भी करनी चाहिए ताकि वे अच्छे से बड़े हो सके। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं। पेड़ पौधे हमारा धन है। बाग बगीचे और वन हमारे मित्र हैं। पेड़ पौधों से वातावरण स्वच्छ रहता है, वायु साफ होती है। आओ वचन लें कि हम सब हर वर्ष एक एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं तो बच्चों उन सबको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका कार्य है। तो इसी के साथ यह पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। तो बच्चों आपने देखा कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण से हमें क्या आवश्यकता होती है, पर्यावरण की क्यों आवश्यकता होती है और हमें पर्यावरण की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। तो बच्चों अपने पर्यावरण को हमें संतुलित रखने के लिए, अपने अनुसार रखने के लिए, ताकि हम उसमें अच्छे से जीवित रह सके, तो बच्चों हमें पेड़ों को लगाना चाहिए और अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।